हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एपिसोड नंबर 3 फोटोग्राफी टॉक्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट योर फर्स्ट फोटोग्राफी असाइनमेंट एज अ बिगिनर। नाउ अब आपको लगता है कि आपकी फोटोग्राफी एक ऐसे लेवल पे आ गई है जहाँ पे आपको कैमरा नो हाउ बहुत अच्छे से समझ में आता है, टेक्निकली यू आर वेरी साउंड, चाहे एक्सपोजर को लेके हो, चाहे कॉम्पोजिशन को लेके हो फोटोग्राफिकली, चाहे आप कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हो, कैनन, निकॉन, सोनी, लूमिक्स, कोई भी ब्रांड का कैमरा यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी कैमरा हाथ में दे दिया जाए, यू कैन ईजिली मैनेज दैट कैमरा, यू कैन शूट गुड पिक्चर्स, चाहे पोर्ट्रेट हो, ट्रैवल हो, वाइल्ड लाइफ हो, फैशन हो, फूड हो। अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आपको लगता है कि प्रोफेशनली मुझे काम चालू करना चाहिए, मुझे अपना ब्रेड एंड बटर ऑफ फोटोग्राफी से कमाना चालू करना चाहिए, तो प्रॉबेबली ये वीडियो आपके लिए। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, सबसे पहले टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनको कोई भी डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं, उनको पता नहीं पॉइंट ए क्या है, कहाँ से चालू करना है, उनके लिए ये टिप है। और टिप नंबर 1 मैं सबसे यही बोलता हूँ, स्टार्ट शूटिंग फॉर फ्री। हाँ, इस चीज़ से मैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं रखता कि कोई भी फोटोग्राफर को फ्री में क्यों शूट करना चाहिए। हर फोटोग्राफर के पास, अगर उसके पास टैलेंट है, वो उस टैलेंट में अच्छा है, उस काम में अच्छा है, उसको ज़रूर उस चीज़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उस चीज़ का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। बट क्योंकि आप बिगनर हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट में आपका नाम हो, मार्केट में आपकी इमेज बैठे एज अ फोटोग्राफर, आप एस्टैब्लिश हो एज अ फोटोग्राफर। उसके लिए ज़रूरी है इनिशियल कुछ असाइनमेंट्स आप फ्री में करें। ना इस टिप को आप कोई भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो, चाहे आप फूड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, चाहे आप फैशन फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, या आप ट्रैवल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो। आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करिए, उसको शॉर्टलिस्ट करिए जिसमें आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। सपोज करिए आप वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने वेडिंग प्लानर्स, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, इनको अप्रोच किया, इनसे बात करी कि आप अपने काम को इन्हांस करना चाहते हैं, आप अपने काम को और पॉलिश करना चाहते हैं, और आपने उनके इनिशियल कुछ इवेंट्स फ्री में शूट करे। इससे होता यह है, जब आप एक इवेंट में, एक वेडिंग में आप जाते हैं, आप शूट कर रहे होते हैं, तो एज अ फोटोग्राफर आपको कई लोग वहाँ पे देखते हैं, कई लोग आपको मॉनिटर करते हैं, कई लोग आपको ऑब्जर्व भी करते हैं, कई लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी इमेजेस खिंचवाने के लिए। आप उनको अपना कार्ड दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं, एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जब भी उनकी फैमिली में, उनके फैमिली के अंदर कोई भी इवेंट इस तरीके का होता है, तो देर आर क्वाइट हाई चांसेस कि वो आपका नाम रिकॉल करें, फिर आपका कार्ड ढूंढे, अरे अभिषेक कहाँ है, वो एक फोटोग्राफर था, क्या नाम था उसका, अभिषेक, हाँ उसका कार्ड मेरे को उसने शेयर किया था, वो कहाँ है। एंड दैट्स हाउ द बॉल कैन स्टार्ट रोलिंग। प्रोसेस स्लो है, ये कोई भी हर करियर में इम्प्लीमेंट आप करके देख सकते हैं। सारे करियर में ग्रोथ प्रोसेस स्लो होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो इस चीज को एक्सेप्ट करके चले कि टाइम लगेगा, बट हाँ, दिस थिंग रियली वर्क्स। इस पर्टिकुलर चीज को करने से आपका पोर्टफोलियो भी बहुत एनहांस होता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो बनता जाता है, उतने स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं आपको अच्छा काम रेगुलरली मिलने के। दूसरी टिप है, ट्राई टू फिक्स अप मीटिंग्स। चाहे आप किसी फैशन डिज़ाइनर के साथ करने वाले हों, या किसी रेस्टोरेंट ओनर के साथ करने वाले हों, चाहे आप स्टाइलिस्ट के साथ करने वाले हों, चाहे आप वेडिंग प्लानर्स के साथ काम करना चाह रहे हो, ट्राई टू फिक्स अप मीटिंग फेस टू फेस रादर देन वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल जूम कॉल। इसको हटा के, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, बट जब सिचुएशन बेटर हो, जब नॉर्मल हो जाए, इट इज़ बेटर टू मीट पीपल फेस टू फेस मिलने में जो इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का, ना सिर्फ आपके काम का, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का, वो बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू मीटिंग समबडी वर्चुअली ऑन फोन या जूम कॉल या व्हाट्सएप कॉल पे। थर्ड टिप है, जब भी आप किसी से मिलें, अपने पोर्टफोलियो का एक प्रिंट सैंपल जरूर लेके जाएं, इन द फॉर्म ऑफ ईदर एल्बम, अगर पॉसिबल है तो। चाहे, और लोगों के दिमाग में जब वर्ड एल्बम बोलो ना, तो उनके दिमाग में वेडिंग एल्बम भी आती है, ऐसा नहीं है। कॉफ़ी टेबल बुक्स भी बनती हैं, आप गूगल पे सर्च मारेंगे कॉफ़ी टेबल बुक्स फूड, कॉफ़ी टेबल बुक्स ट्रैवल, कॉफ़ी टेबल बुक्स वाइल्ड लाइफ, आपको हर तरीके की कॉफ़ी टेबल बुक्स छापने वाले पब्लिशर्स मिल जाएंगे। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, बट बेटर है कि आप हाथ में कुछ टैंजिबल लेके जाएं जिसको टच एंड फील किया जा सके ड्यूरिंग द मीटिंग। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आप A4 साइज के कलर गुड क्वालिटी प्रिंट्स भी लेके जा सकते हैं। मैंने जैसे कि बोला, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, बट मेक्स अ वेरी वेरी मेजर इम्पैक्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। फोर्थ टिप है इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव रहिए। एक्टिव से मेरा मतलब नहीं है दूसरों का काम या दूसरों का जो इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज होता है वो आप स्वैप करते जा रहे हैं और दूसरों का काम आप देख रहे हैं। दूसरों को काम देख के अगर कुछ सीख रहे हैं तो उसमें कुछ हर्ज नहीं है, बट अगर आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो इट कैन एक्चुअली वर्क द अदर वे अराउंड नेगेटिवली। और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे अगर आप इंस्टाग्राम पे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टाग्राम को अगर आप प्रोडक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करें, मतलब आप इंस्टाग्राम पे उस सेक्टर्स के लोगों के अकाउंट्स ढूंढिए जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप से फूड फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं या फैशन फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो उस सेक्टर के लोगों को, चाहे वो स्टाइलिश हों, रेस्टोरेंट के भी अकाउंट्स होते हैं, होटल्स के भी अकाउंट होते हैं इंस्टाग्राम, उनको आप डीएम भेजिए दैट यू वांट टू कोलैबोरेट, यू वांट टू गिव योर सर्विसेज फॉर फ्री, और बदले में आप उनको इमेजेस देंगे एंड यू कैन कोलैबोरेट टुगेदर एंड दैट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव योर पोर्टफोलियो। ऑल्सो यू कैन पॉलिश योर स्किल्स। और इंस्टाग्राम पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप सपोज आपने किसी स्टाइलिस्ट को मैसेज भेजा है, किसी फैशन डिज़ाइनर को आपने डीएम किया कि यू नो आई वांट टू कोलैबोरेट या लेट्स वर्क टुगेदर, आई वुड लाइक टू help you get more beautiful images, I can do that, I have the capability and I have the qualifications to do that। तो वो इमीडिएटली सबसे पहले आपका जाके इंस्टाग्राम का जो वॉल है वो देखेंगे और वहाँ पे आपका पका पकाया पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, तो थिंग्स बिकम अ लॉट मोर ईजियर। लेट मी टेल यू, इंस्टाग्राम थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है एज कम्पेयर टू फेस मीटिंग, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आप उसको प्रोडक्टिवली इस तरीके से इस्तेमाल करें तो। नाउ एक छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम पे जब भी आप किसी अकाउंट को डीएम भेजें जो आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल आगे चल के क्लाइंट बन सकता है या आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है टू शूट, तो कोशिश करिए जो आपका पोर्टफोलियो जो इंस्टाग्राम पे पड़ा है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करें ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के सारे पोर्ट्रेट फ़ोटोशूट्स वहाँ पे डाले हुए हैं, अपने कुत्ते बिल्ली के पोर्ट्रेट फ़ोटोशूट्स वहाँ पे डाले हुए हैं और आप डीएम कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट ओनर को कि आई वांट टू वर्क फॉर यू एंड आई वुड लाइक टू प्रोवाइड माई सर्विसेज टू यू, गुड क्वालिटी इमेजेस टू यू। तो वो जाके जब इंस्टाग्राम पे देखेगा तो उसको एक भी फूड की इमेजेस नहीं दिखेगी, तो वो काफ़ी मतलब वो बात वहाँ पे बनेगी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए जिस भी जॉनर में आप ट्राई करना चाह रहे हैं उस जॉनर की काफ़ी गुड क्वालिटी इमेजेस आपके पोर्टफोलियो पे प्रेजेंट रहे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, जो कि इनिशियली मैंने नहीं किया और जो मैं अब करता हूँ काफ़ी ज़्यादा और मुझे रिग्रेट है कि मैंने पहले ये क्यों नहीं किया, वो है स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन टीम। ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोटोग्राफी ही फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप फोटोग्राफी में हाथ जमाना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे यार दोस्त बनाएं जो कि खुद फोटोग्राफर्स हैं, चाहे वो आपसे आपको लगता है बड़े फोटोग्राफर हैं, चाहे आपको लग रहा है अभी भी सीख रहे हैं, या आपको लगता है अभी नए नए हैं मेरी तरह ही हैं और एमेचर्स हैं। आप उनसे अच्छी रैपो बनाइए, एक नेटवर्क बनाइए, एक कम्युनिटी बनाइए अपनी। आइडिया है टू बिल्ड योर ओन टीम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कई ऐसे शूट्स आए जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि एक अच्छी टीम साथ में नहीं होगी तो ये शूट मैं पुल आउट अकेले नहीं कर सकता। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दोज शूट्स टू हैव अ वेरी गुड टीम। ऑफकोर्स ये चैनल का नाम है सोलो फोटोग्राफर, क्योंकि जो अभी मैं काम करता हूँ वो ज़्यादातर मैं अकेले कर रहा हूँ। काश मैं अपनी टीम को इंडिया से यहाँ ला सकता तो बात ही क्या थी। बट हाँ, इस चैनल का नाम सोलो फोटोग्राफर ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में भी अकेले ही काम करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि जिस भी असाइनमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि ये अकेले के बस की बात नहीं है, वहाँ पे मैं टीम को इन्वॉल्व करूँ। जहाँ मुझे लगता है एज अ फोटोग्राफर और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं अकेले मैनेज कर सकता हूँ, वहाँ मैं अकेले मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। अकेले काम करने के भी एडवांटेजेस हैं, बट इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप कई मैंने देखे हैं, खासकर मैंने इंडिया में ये चीज़ नोटिस करी है, पार्डन मी, बट कई फोटोग्राफर्स दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ मेल जोल बढ़ाने में, उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने में, उनके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने में कतराते हैं। आप ऐसा मत करिए। अगर आपको ग्रो करना है एज अ फोटोग्राफर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ नाइस कम्युनिटी जिनके कोई बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो। सबका एक कॉमन गोल हो कि क्लाइंट की खुशी के लिए, क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए दे ऑल कैन वर्क टुगेदर। इस तरीके की टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला, ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट कोशिश करिए ना सिर्फ बिजनेस सेक्टर में
फैशन स्टाइलिस्ट एंड डिज़ाइनर्स एंड वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, सिर्फ इनके साथ रिलेशनशिप ना बनाएं। आप अपने जो फोटोग्राफी में यार दोस्त हैं उनके साथ भी आप अच्छी रेपो बनाएं, ताकि कल को अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है एज अ सेकेंड शूटर, एज अ थर्ड शूटर, तो आपके पास एक अच्छी बढ़िया टीम हो जिसका काम आपने देखा हो, परखा हो। 6th टिप और लास्ट टिप जो मैं शेयर करना चाहूँगा, स्टार्ट चार्जिंग मनी व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ना आप बोलेंगे यार आपने सबसे पहली टिप शेयर करी कि डोंट चार्ज मनी, अब आप बोल रहे हैं स्टार्ट चार्जिंग मनी। ना देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो बिगनर्स हैं, जिनको कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, उनके लिए हाउ दे कैन गेन एक्सपीरियंस, ना कि हाउ दे कैन मेक मनी चालू करते ही। तो पॉइंट मेरा ये है इस पूरे वीडियो का कि जब आपको लगता है कि आपने अपनी कम्युनिटी में एक नेटवर्क बना लिया है जहाँ पे आपको अब रेगुलरली काम आ रहा है, कई बार ऐसा होता है और होता आया है कि जब आप फ्री में शूट करने लगते हैं, अब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है। सपोज आप फैशन फोटोग्राफी में आपको 2-3 असाइनमेंट्स मिल गए, आपने उनको फ्री में किया, चाहे वो डिज़ाइनर्स के लिए हो, चाहे वो किसी फैशन एकेडमी के लिए हो या मॉडल्स के लिए हो। और वहाँ पे जाके एक पॉइंट ऐसा आता है जब क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी उनका बजट नहीं होता उनको आपकी याद आती है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक पॉइंट के बाद आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि अब गोइंग फॉरवर्ड इस काम के आई विल चार्ज मनी, और वो आपको डिसाइड करना है कि वो टाइम, वो पॉइंट कब आता है आपके करियर में। ना मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने एक रेस्टोरेंट को डीएम किया कि यू वांट टू कोलैबोरेट विद देम, वुड यू लाइक टू शूट सम गुड इमेजेस फॉर देम, बदले में यू विल कीप द इमेजेस एंड दे कैन ऑल्सो यूज द इमेजेस, एंड दैट वाज द डील। इसको हम वैल्यू ट्रेड ऑफ बोलते हैं, बेसिकली बार्टर डील कह लीजिए। इसमें कोई मनी एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे आप यू आर गेनिंग सम एक्सपीरियंस, आप ट्रेड के नो हाउ समझ रहे होते हैं कि कैसे फूड फोटोग्राफी की जाए, आपको थोड़ा और पॉलिश होने की ज़रूरत है। तो आपने उनको अप्रोच किया और उन्होंने और नॉर्मली इस तरीके के जो फ्री कोलैबोरेशन होते हैं इसके लिए कोई मना नहीं करता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आपने जाके शूट किया, एक दिन का शूट था या आधे दिन का शूट था, आपने काम किया, उनको इमेजेस दी। नाउ सपोज करिए वो अपने कोई नई डिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में, या कुछ रेनोवेशन हुआ है एंड दे वुड लाइक यू टू शूट दैट। नाउ आपने इवैल्यूएट किया, आपने देखा अच्छा ये तो आधे दिन का काम है, आई कैन गो एंड शूट देयर, हाफ अ डे में कोई कुछ नहीं जा रहा है। आप फिर गए, आपने फिर से शूट किया, यू यूज्ड दोज इमेजेस टू प्रमोट योर सेल्फ, उन्होंने भी अपनी इमेजेस कमर्शियल पर्पज से अपने मार्केटिंग कोलैटरल में यूज़ कर ली। बट ग्रेजुअली जब थर्ड कॉल आपके पास आया तो कुछ और भारी भरकम काम था जिसमें पूरा दिन लग रहा था। वहाँ पे प्रॉबेबली मैं अगर होता तो वहाँ पे आई वुड हैव पुट माई फुट डाउन बाय सेइंग कि नाउ यू विल हैव टू पे मनी फॉर दिस, बिकॉज आई कैन नॉट कीप ऑन डूइंग इट फॉर फ्री फॉर एवर। सो गुड, यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी, बट बदले में एक वैल्यू ट्रेड ऑफ भी हुआ, आपने इमेजेस भी ली मेरे से। और अब गोइंग फॉरवर्ड, अब आपको मेरा काम अगर अच्छा लगा है, यू वैल्यू माई वर्क, तो उस पर अब स्टैंप लगाने का टाइम आ गया है कि अब आप मुझे उस चीज़ के पैसे दें। ना ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किया। लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है ये आपको डिसाइड करना है, बट लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। डोंट जस्ट कीप ऑन शूटिंग फॉर फ्री, ये मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है, अगर कोई भी किसी भी तरीके का टैलेंट हो सकता है, नॉट जस्ट फोटोग्राफी, कोई भी ऐसा टैलेंट है जो आपको लगता है कि आपकी एक यूनिक स्टाइल है, उसमें आपके काम में एक यूनिक स्टाइल है, एंड पीपल वांट अ पीस ऑफ केक ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, तो मुझे ऐसा लगता है उस पर एक प्राइस टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को बोलता हूँ, इनिशियली टू गेन एक्सपीरियंस आप बार्टर डील कर सकते हो, जैसे कि मैंने टिप नंबर 1 में बताया, बट ग्रेजुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर इंसान से जो काम फ्री में कर रहा है कि यू आर स्पॉइलिंग योर ओन मार्केट, डोंट डू दैट। आप करिए टू गेन एक्सपीरियंस, बट कितना वो आपको डिसाइड करना है, एक जगह पे जाके फुल स्टॉप भी लगाना है, ताकि इंडस्ट्री को बेनिफिट मिले और फोटोग्राफर्स को उसका बेनिफिट मिले। सो ध्यान रखिए, अगर आपको आपका पहला असाइनमेंट चाहिए तो ये 6 टिप्स आप फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फेलियर हाथ में नहीं आएगा। कोशिश करिए कम से कम टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ब्राउज करने में कम से कम टाइम वेस्ट करिए। नेटफ्लिक्स एक अनदर एडिक्शन हो गया है जिस पे लोग घंटों बर्बाद कर देते हैं। पॉइंट ये है कि हाँ, कुछ अच्छा कंटेंट भी बन रहा है जिसको देख के आप इंस्पायर होते हैं। थोड़ा ऑफ द ट्रैक बात कर रहा हूँ, बट ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है लोग घंटों नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख रहे हैं, तो वो 12-13 एपिसोड की सीरीज़ है तो वो 1-2 दिन में ही ख़त्म कर डालते हैं। डोंट डू दैट।
यूज़ योर टाइम प्रोडक्टिवली। ऊपर वाले ने एक ही लाइफ दी है और उस लाइफ को कैसे हम बेटर बना सकते हैं ये आपके हाथ में है। एंड कोशिश करिए टू जितने लोगों से आप फेस टू फेस मिल सकें, जितने लोगों से अपनी इंडस्ट्री में इंटरेक्ट कर सकें। मैंने पास्ट में और भी वीडियोस में किया है, कहा है ट्रेड फेयर्स जो होते हैं आपके जॉनर्स के, वेडिंग के ऊपर ट्रेड फेयर्स होते हैं, फैशन के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर ट्रेड फेयर्स होते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में ट्रेड फेयर्स होते हैं। जाइए, अटेंड करिए रादर देन वॉचिंग नेटफ्लिक्स मूवीज़। अभी तो टाइम खैर ख़राब है। आई होप आप सभी इंडिया में बहुत हेल्दी होंगे। अपना ध्यान रखिए, आप लोग मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए, प्रिकॉशंस फॉलो करिए और अपने डे टू डे काम करते रहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।